ये बॉलीवुड की एक ऐसी प्रेम कहानी है जो भले ही मुकम्मल ना हो पाई हो, लेकिन आज भी याद की जाती है और आने वाले बरसों बरस तक याद रखी जाएगी। ऐसी प्रेम कहानी ना तो इससे पहले हुई और शायद ना फिर कभी होगी। दोनों की किस्मत में एक साथ जीना भले ही नहीं लिखा था, लेकिन दोनों की मौत एक ही दिन हुई। इसे क्या ही कहा जाए कि दोनों ने मोहब्बत तो की, फिर भी मरते दम तक दोनों कुंवारे ही रहे। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बला की खूबसूरत, हुस्न की मलिका सुलक्षणा पंडित और अपने अभिनय से किरदार को जीवंत कर देने वाले शानदार एक्टर संजीव कुमार की एक अनोखी और बेहद दर्दनाक प्रेम कहानी की। इस कहानी में आपको सच्ची मोहब्बत की इंतहा, अटूट प्यार की असीम गहराई देखने को मिलेगी। आज की जनरेशन तो शायद इस सच्ची कहानी पर यकीन ही ना करे, लेकिन यकीनन सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार की ये कहानी आपको सच्चाई से रूबरू भी करवाएगी और रुलाएगी भी। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के आखिर तक। लिपस्टिक लगा रही हूँ। अरे यूं नकली तरीके से होंठ रंगने की क्या जरूरत है, मैं अभी लाल किए देता हूँ। साल 1975 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम था उलझन। इस फिल्म में बतौर हीरो संजीव कुमार थे और उनके अपोजिट थी सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित इस फिल्म के जरिए अपने एक्टिंग करियर का आगाज कर रही थी। हालांकि एक्टिंग डेब्यू से पहले वो बतौर सिंगर अपनी पहचान बना चुकी थी, लेकिन वो इतनी खूबसूरत थी कि फिल्म मेकर्स को उनमें छुपी हुई एक्ट्रेस दिख गई। वहीं संजीव कुमार उस दौर के टॉप एक्टर्स में शुमार थे। उनके धीर गंभीर स्वभाव से सुलक्षणा खासी इम्प्रेस हुई। संजीव भी उनसे अपने दिल की बातें शेयर किया करते थे, जिसके चलते सुलक्षणा को उनसे प्यार हो गया। लेकिन संजीव पर उस वक्त हेमा मालिनी के प्यार का रंग चढ़ा हुआ था। सुलक्षणा को ये बात पता थी, फिर भी वो खुद को रोक नहीं सकी। वक्त के साथ संजीव के लिए उनकी मोहब्बत और गाढ़ी होती गई। आगे बढ़ने से पहले हम संजीव कुमार और हेमा मालिनी की लव स्टोरी के बारे में जान लेते हैं। संजीव कुमार की बायोग्राफी एन एक्टर्स एक्टर में हनीफ जावेरी और सेमंत बत्रा ने संजीव और हेमा मालिनी के रिश्ते के बारे में काफी डिटेल में लिखा है। बात है साल 1971-72 की। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग चल रही थी। फिल्म में हेमा मालिनी और संजीव कुमार साथ साथ काम कर रहे थे। दोनों महाबलेश्वर में फिल्म के गाने हवा के साथ साथ की शूटिंग कर रहे थे। बायोग्राफी के मुताबिक इसी गाने की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार को हेमा मालिनी से इश्क हो गया। शूट के दौरान ही एक ट्रॉली एक्सीडेंट में दोनों की जान भी बाल बाल बची थी, जिसके चलते दोनों एक दूसरे के और करीब आ गए। हेमा ने संजीव के दिल पर इस कदर कब्जा कर लिया था कि संजीव के सब्र का बांध टूट गया था। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया तो उन्होंने हेमा के सामने अपना हाले दिल बयां कर ही दिया। उन्होंने हेमा से साफ कह दिया कि वो उनसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन संजीव की मां शांताबेन को ये कतई पसंद नहीं था कि संजीव की शादी किसी हीरोइन से हो। लेकिन बेटे के कहने पर वो हेमा से मिलने उनके घर गई। वो हेमा की सुंदरता और सादगी से इस कदर प्रभावित हुई कि उन्होंने शादी के लिए हामी भर दी। लेकिन संजीव कुमार की किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। उनकी मां तैयार हुई तो हेमा की मां ने ऐसी शर्त रख दी जिसने पूरा मामला ही बिगाड़ दिया। असल में हेमा की मां जया चक्रवर्ती ने शर्त रख दी कि हेमा शादी के बाद भी फिल्मों में काम करती रहेंगी। लेकिन संजीव कुमार और उनकी मां चाहते थे कि हेमा शादी के बाद फिल्में छोड़कर घर परिवार संभाले। इस शर्त के चलते दोनों परिवारों में मतभेद पैदा हो गए। इसके बावजूद हेमा यही सोचती रही कि संजीव कुमार और उनकी फैमिली अपना मन बदलेंगे और उन्हें सपोर्ट करेंगे। वहीं संजीव सोचते रहे कि हेमा और उनकी फैमिली उनकी बात समझेंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दोनों एक दूसरे को मोहब्बत तो करते थे, लेकिन दोनों में से कोई भी झुकने को तैयार नहीं था। आखिरकार वक्त के साथ दोनों का रिश्ता दम तोड़ गया और संजीव की यह मोहब्बत अधूरी ही रह गई। हालांकि कुछ खबरों में यह भी कहा गया कि हेमा मालिनी ने संजीव कुमार का प्रपोजल ठुकरा दिया था, क्योंकि उस वक्त उनका और धर्मेंद्र का अफेयर चल रहा था। तो उस जुर्म की सजा दे रहे हो जो उसने किया ही नहीं, जिसका खतावार वो नहीं। हेमा के मना करने से संजीव का दिल टूट गया। यूं तो वो पहले से ही गंभीर स्वभाव के थे,
इस घटना के बाद वो और भी गंभीर रहने लगे। हालांकि तब तक उनकी और सुलक्षणा पंडित की अच्छी खासी दोस्ती हो चुकी थी। वो अपने दिल की हर बात सुलक्षणा को शेयर किया करते थे और धीरे धीरे संजीव सुलक्षणा के दिल में घर करने लगे थे। वो हर मुमकिन कोशिश करती कि संजीव उस हादसे को भूल जाएं और खुश रहें। वक्त के साथ उन पर संजीव की मोहब्बत का रंग और गाढ़ा होने लगा था। आखिरकार उन्होंने संजीव से अपनी मोहब्बत का इजहार कर ही दिया। लेकिन इसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था। हेमा से शादी न हो पाने से संजीव इस कदर सदमे में थे कि उन्होंने सुलक्षणा की मोहब्बत को भी ठुकरा दिया। संजीव के ठुकराए जाने से सुलक्षणा का दिल इस कदर टूटा कि उन्होंने न केवल एक्टिंग छोड़ दी बल्कि पूरी दुनिया से ही नाता तोड़ दिया। ना तो वो किसी से बात करती न ही मिलती। उन्होंने अपने आप को 4 दीवारी में कैद कर लिया। फूल की तरह खिली खिली रहने वाली सुलक्षणा किसी टूटे हुए फूल की तरह मुरझा गईं। नहीं पिताजी, मेरा उससे कोई संबंध नहीं था। नहीं, मैंने उसे कोई खत नहीं लिखे। एक वक्त ऐसा भी आया जब उन्हें उनके घर की 4 दीवारी से भी डर लगने लगा। उनकी माँ से उनकी ये हालत देखी नहीं गई। वो उन्हें अपने साथ अपने घर ले आईं, इस उम्मीद में कि शायद साथ रहने से उनकी हालत में कुछ सुधार होगा। लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सुलक्षणा डिप्रेशन में चली गईं। साल 1985 में संजीव कुमार की मौत ने उन्हें एकदम झकझोर कर रख दिया। इससे पहले कि वो संभल पाती, उनकी माँ भी चल बसी। सुलक्षणा अपना मानसिक संतुलन इस कदर खो बैठी कि उनके लिए किसी को पहचानना भी मुश्किल हो गया। साल 1999 में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने खुद बताया था कि संजीव के चले जाने के बाद वो डिप्रेशन में चली गई थी। उनकी मां ने तो उन्होंने खुद को खत्म ही कर लिया था, लेकिन भगवान की मर्जी के चलते वो बच गई थी। उन्होंने कहा था कि वो अभी भी सदमे से उबरी नहीं हैं, बस कमरे में बंद रहती हैं और सारा दिन फिल्में देखती और गाने सुनती रहती हैं। मां के जाने के बाद उनकी देखभाल के लिए कोई नहीं था। अकेले खुद को संभालना उनके लिए मुमकिन नहीं था। ऐसे में उनकी बहन विजेता पंडित ने देखभाल के लिए उन्हें अपने घर में रख लिया। यहाँ उनकी हालत में कुछ सुधार तो हुआ, लेकिन किस्मत ने यहाँ भी उन्हें दगा ही दिया। उनकी कमर में चोट लग गई, जिसके बाद उनके 4 ऑपरेशन भी हुए, लेकिन उनके दिल और दिमाग पर लगे घाव मरते दम तक नहीं भरे। विडंबना देखिए, सुलक्षणा पंडित और संजीव कुमार दोनों ने आजीवन शादी नहीं की। किस्मत को संजीव कुमार और सुलक्षणा पंडित का एक होना मंजूर नहीं था, लेकिन सुलक्षणा पंडित की जिद के आगे किस्मत को भी हार माननी ही पड़ी। सुलक्षणा ने उसी दिन इस दुनिया को अलविदा कहा जिस दिन संजीव कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कहा था, यानी 6 नवंबर। दोनों भले एक नहीं हो सके, लेकिन दुनिया दोनों के जाने का गम एक ही दिन मनाएगी। सुलक्षणा पंडित की प्रेम कहानी मोहब्बत की एक ऐसी मिसाल है जो बरसों तक याद रखी जाएगी। आपको सुलक्षणा पंडित की प्रेम कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा दें। मिस्टर झक्की लाल आपसे फिर मिलेंगे एक नई फिल्मी झक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।